बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स को हमने कंटिन्यू किया था। उसी का एक टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसको आज हमने अंडरस्टैंड करना है, इसको आज हमने समझना है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्शन को हमने समझ लिया था, इसके दो टाइप्स को हमने समझ लिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी जो लेक्चर्स हैं या वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो the coefficient of friction is a number that shows how much friction exists between two surfaces in contact। coefficient of friction हमारे पास एक नंबर होता है जो ये शो करता है कि दो सरफेस अगर आपस में कांटेक्ट में है तो उनके दरमियान कितनी फ्रिक्शन होगी। ठीक है, यानी कोफिशिएंट बेसिकली हमारे पास एक नंबर है। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसका सिंबल क्या होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम म्यू नहीं पढ़ते, इसको हम म्यू पढ़ते हैं एम से। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू से मुराद के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास उसको हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एफ डिवाइड कैपिटल एन। ठीक है, यानी इस फार्मूले में वेयर म्यू म्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जबकि स्मॉल एफ जो है वो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जबकि कैपिटल एन जो है ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो है म्यू इज इक्वल टू एफ स्मॉल एफ डिवाइड कैपिटल एन, और इसको रिप्रेजेंट म्यू से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर थोड़ा सा हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कि मजीद हमें क्या बताता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेल अस हाउ इजीली एन ऑब्जेक्ट कैन स्लाइड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी आसानी से स्लाइड कर सकता है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इजियर टू मूव। अगर वैल्यू जो म्यू की है यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो अगर स्मॉलर है तो वो आसानी से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ म्यू, अगर म्यू की वैल्यू लार्जर हो तो हार्डर टू मूव, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो मूव करना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो तीन पॉइंट्स थे एक्सप्लेनेशन में। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हवाले से, जो अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्यों यूनिट नहीं होती, इसकी वजह क्या है, इसको जो है हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ना तो यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होती है, बिकॉज़ क्योंकि इट्स अ रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। यह हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान की रेशियो बताता है, यानी या यूं समझ लें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान की रेशियो देता है, जिसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। देखिए अगर फार्मूले में देखिए ऊपर भी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे भी फोर्स है नॉर्मल फोर्स, तो दोनों फोर्सेस हैं। तो अगर ऊपर में फोर्स की यूनिट न्यूटन पुट कर दूं, नीचे भी मुझे न्यूटन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी फोर्स डिवाइड हो रहा है, तो न्यूटन न्यूटन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास उसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास सपोज करें इफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बॉक्स एंड फ्लोर इज 20 न्यूटन एंड द नॉर्मल फोर्स इज 100, देन कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उसका और फ्लोर के दरमियान जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा है वो हमारे पास 20 न्यूटन है, तो और नॉर्मल फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, तो म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो उसके लिए फार्मूला म्यू इज इक्वल टू ऊपर हम पुट कर देंगे वही फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फार्मूले में देखिए फ्रिक्शन फोर्स, तो ऊपर हमने फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन पुट कर दी, नीचे हमारे पास नॉर्मल फोर्स है तो नीचे हमने पुट कर दिया नॉर्मल फोर्स की जगह 100 न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, 20 को 100 पर डिवाइड करने के हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.2।
तो देखिए लास्ट पर मैंने कोई यूनिट नहीं पुट की क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही सिंपल है कि ये हमारे पास एक नंबर है जो कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में हो उनके दरमियान फ्रिक्शन कितना एग्जिस्ट करता है या कितना है, ये हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है। सैंपल उसका म्यू है और फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, थोड़ी सी 2-3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन, साथ में ये कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है और एक छोटी सी एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो लेक्चर होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के हमारे पास हैं, एक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो उस हवाले से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।